हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी सैम्पलिंग है जिसमें रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तो सिंपल इसमें कुछ नहीं है। तो ये देखिए, सिंपल इसमें मैंने आपको ऑलरेडी इसकी डेफिनेशंस बताई हुई हैं, आप लोग पिछली वीडियोज़ में जाके देख सकते हो। तो अगर आप इसको मानो, ये पॉपुलेशन है एंड पॉपुलेशन में आपके यूनिट्स हैं x1 x2 अप टू xn, एंड इसमें से हम लोगों ने एक सैम्पल ड्रॉ किया है जिसमें यूनिट्स आ गई हैं x1 एंड x2। तो यहाँ पे ये इस तरह की सैम्पलिंग है जिसमें हम लोग इन यूनिट्स को दोबारा इस पॉपुलेशन में पुट नहीं करेंगे। मतलब कि जो वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं उनको हम लोग हटा देंगे। देन हमारे पास जो भी पॉपुलेशन में यूनिट्स बची होंगी उनमें से ही हमें वैल्यूज़ को उठाना है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि अगर इस तरह की सैम्पलिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वैल्यूज़ का रिपीटेशन नहीं होगा। अब मान लीजिए x को हम लोगों ने सैम्पल में लिया, ओके, तो अब दोबारा इसको रिप्लेस तो यहाँ पे करा नहीं है, जैसे कि हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में करते थे। दैट मीन्स कि एक यूनिट यहाँ पे आ गई है, अब ये यूनिट यहाँ से हट चुकी है। अब हमारे पास बची हैं खाली x2 x3 x4 अप टू xn तक की यूनिट्स। तो यहाँ पे देखिए फिर x2 यूनिट आएगी, x2 जब हट जाएगी तो फिर बाकी में से जितनी भी बची हैं उनमें से एक एक करके यूनिट यहाँ पे आती जाएगी। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे सैम्पल में इन वैल्यूज़ का रिपीटेशन नहीं होगा, जैसे कि हमारे विद रिप्लेसमेंट में हो रहा था। बिकॉज विद रिप्लेसमेंट में हम लोग जैसे ही x1 उठाते थे तो हमें पता चल जाता था कि x1 यूनिट ली है, हम लोग उसकी वैल्यू ले लेते थे और फिर उसको बाकी सब्सटीट्यूट कर देते थे। तो वहाँ पे अगेन यहाँ पे फिर से x1 या x2 के आने के चांसेस होते थे। बट इस वाली सैम्पलिंग में हमारा जो यूनिट्स हैं उनके रिपीटेशन होने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल नहीं होते हैं। और ये सैम्पलिंग जो है ये अच्छी भी मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो अब देखिए इन पे बेस्ड थ्योरम्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में पढ़ी थी, तो उसी तरह से हम लोग इनमें भी थ्योरम्स देखेंगे। तो देखिए, जो हमारी पहली थ्योरम है, पहली थ्योरम हमारी कहती है कि in simple random sampling without replacement, the probability of selecting a specified unit of the population at any given draw is 1 upon capital N। तो हमें यहाँ पे बताना है कि अगर कोई भी एक स्पेसिफाइड यूनिट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो उसके ड्रॉ करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 अपॉन कैपिटल N होगी। एंड कैपिटल N जो है वो आपका पॉपुलेशन साइज है। तो इस तरह का हम लोगों ने एक प्रूविंग उसमें भी देखी थी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में। तो यहाँ पे आप लोगों को बस ये जो डिफरेंस है अ यूनिट एंड एनी स्पेसिफाइड यूनिट, तो उन दोनों में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब हम लोग अस्पेसिफाइड यूनिट बोलते हैं या फिर एनी स्पेसिफाइड यूनिट बोलते हैं तो उसमें किस तरह से प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे दैट लेट ए आई डिनोट दी ith draw, that is one unit is selected at ith ड्रॉ, कि 1 यूनिट जो है वो हम लोगों ने ith ड्रॉ पे सेलेक्ट करी है। सो जो विद रिप्लेसमेंट वाला केस था मैंने उसमें ui लेट किया था, तो आप यहाँ पे ui भी लेट कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप ui लेट करते हो, yi लेट करते हो, xi लेट करते हो। यू कैन लेट एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट। सो इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे फर्स्ट यूनिट की। तो हम लोगों ने माना प्रोबेबिलिटी u1। तो जब हम लोगों ने माना कि ये हमारी यूनिट 1 u1 है, तो जब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग u1। तो इसको ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी, अब आप लोग को पता है कि ये है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में टोटल जो यूनिट्स हैं आपकी, ये सारी यूनिट जो है वो टोटल n है मिला के। तो इसको जब आप लोग लिखोगे तो यहाँ से लिख दोगे 1 अपॉन n, तो वो हम लोगों ने लिख दिया है। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे अगर निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ u2 सेकेंड यूनिट, अब आपको पता है कि ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ओके, तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि u1 के ना आने की प्रोबेबिलिटी, बिकॉज u1 ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है। तो सबसे पहले ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ u1 बार। तो u1 हमारा u1 नहीं आएगा, तो u1 ना आने की प्रोबेबिलिटी। अब बची जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें से जो हमारी सेकेंड यूनिट ड्रॉ होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ u2, अब u2 के आने के चांसेस, मतलब सेकेंड वाली यूनिट को ड्रॉ कर रहे हैं गिवन दैट u1 हैज़ ऑलरेडी ड्रॉन। इसका मतलब ये हो जाता है, मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। u1 देखिए हम लोग जो है फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक, ये हो गया, ये तो सिंपल था। अब u2 को ड्रॉ करना है। देखिए पहली यूनिट ऑलरेडी ड्रॉ हो चुकी है तो पहली यूनिट नहीं आएगी, तो पहली यूनिट नहीं आएगी। देन उसके बाद हमारा क्या है, जो बची हुई यूनिट्स हैं
उनमें से कोई भी एक यूनिट आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने ड्रॉ करी है उसकी प्रोबेबिलिटी लिख ली। देन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हमें सेकंड यूनिट को ड्रॉ करना है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि फर्स्ट यूनिट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, देन सेकंड यूनिट को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट, गिवन में ये हमेशा लगाते हैं कि u1 जो है वो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे u1 के ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो आप लोगों ने देखा कि u1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/n थी। तो इसके ना आने की प्रोबेबिलिटी है, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं 1 माइनस 1/N। तो आप लोग देखिए कि ये हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए आप लोग जो है ये किस तरह से लिखते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी, देन प्लस उस इवेंट के ना आने की प्रोबेबिलिटी। जब उन दोनों को आप लोग ऐड करते हो तो आ जाती है वैल्यू 1। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ के ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आने वाली को उधर भेजना पड़ेगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। तो उसी तरह से u1 के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए आने की प्रोबेबिलिटी ये थी और ना आने की क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/N। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए पहला ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका था तो उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी लिख दी। देन अब यहाँ से u2 के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी, तो u2 जो है वो इन यूनिट्स में से कोई भी एक यूनिट हो सकती है। तो अब यहाँ पे कितनी यूनिट्स बची हैं, पहले तो n थी जब x1 था साथ में, बट अब x जा चुका है तो अब टोटल यूनिट्स यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे n-1 यूनिट्स बची। तो अब n-1 यूनिट्स में से ही हम सेकेंड यूनिट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/n-1। इसका मतलब कि फेवरेबल केस हमारा एक है, एक ही यूनिट आ सकती है, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, कैपिटल N-1। तो वो यहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको आप लोग करोगे सॉल्व, तो सॉल्व करने में जब हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा N-1 अपॉन कैपिटल N, देन इसको किया मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 1/N-1, ये और ये हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पे बचता है आपका 1/N। अब देखिए सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग थर्ड यूनिट। अब देखिए इसी पैटर्न पे चलेगा जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने किया था। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्राइंग यू, मतलब पहली जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुकी है, तो u1 के ना आने की प्रोबेबिलिटी। देन हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब u1 के ना आने की प्रोबेबिलिटी लिखी। अब देखिए u2 भी यहाँ पे सेकेंड यूनिट भी ऑलरेडी ड्रॉ हो चुकी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं कि u2 के ना आने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट u1 हैज़ ऑलरेडी सेलेक्टेड। मतलब u1 भी हमारा, देखिए u1 ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है, u2 भी ड्रॉ हो चुका है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, u2 के भी ना आने की प्रोबेबिलिटी और उससे पहले u1 हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, तो गिवन दैट u1 बार हैज़ ऑलरेडी सेलेक्टेड, तो वो लिख लिया। देन अगेन अब हम लोग को देखिए 2 यूनिट ऑलरेडी जा चुकी हैं, अब ये थर्ड यूनिट का ही केस निकाल रहे हैं, तो थर्ड यूनिट में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ u3 गिवन दैट, अब कौन कौन सी यूनिट सेलेक्ट हो चुकी हैं, गिवन दैट u1 बार एंड u2 बार हैज़ ऑलरेडी सेलेक्टेड। तो u1 और एंड u2 जो है ये ऑलरेडी आपकी सेलेक्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखते हैं probability of u1 bar, then probability of u2 bar given that u1 has already selected, then probability of u3 given that these two units have already selected in the sample। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब इनकी probabilities कैसे निकालेंगे, u1 बार मतलब कि u1 के ना आने की probability वो हमारी क्या थी, 1 माइनस 1/N। देन यहाँ पे क्या है, u2 के ना आने की प्रोबेबिलिटी। अब आप लोगों को पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं u2 की, मतलब एक जो वो है एक यूनिट है वो जा चुकी है, अब टोटल यूनिट्स कितनी बची हैं, n-1। तो n-1 हम लोगों ने तो यहाँ पे क्या लिखा था, u2 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/N-1, बट यहाँ पे बात कर रहे हैं u2 के ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग को ईजिली पता है कि किसी भी चीज़ के आने की प्रोबेबिलिटी 1/N होती है और उसके ना आने की 1 माइनस 1/N होती है। अब उसी तरह से यहाँ पे u2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/N-1, बट अब u2 के ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/N-1, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ से ही हमें निकालना है u3 के आने की प्रोबेबिलिटी। अब आपको पता है एक यूनिट जा चुकी है, दूसरी यूनिट भी जा चुकी है, टोटल n यूनिट्स थी, अब कितनी यूनिट्स बची, 2 तो जा चुकी हैं, तो n-2 यूनिट्स बची। तो यहाँ पे u3 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/N-2 हो जाएगी, तो वो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा n-1/N। यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा N/N-1,
ये हो जाएगा आपका n-2। देन अगेन इसको जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा 1/n-2। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल आउट, और आपके पास बचती है वैल्यू 1/n। अब इसी तरह से देखिए आपने u1 की वैल्यू फाइंड करी, u2 की वैल्यू फाइंड करी एंड u3 की वैल्यू फाइंड करी। अब इसी तरह से हम लोग जनरल टर्म जो है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ यू आर, तो उसकी भी देख लेते हैं कि वो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ u1 बार, मतलब u1 के ना आने की प्रोबेबिलिटी, देन u2 के ना आने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट u1 हैज़ ऑलरेडी सेलेक्टेड, देन u3 के ना आने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट u1 एंड u2 हैज़ ऑलरेडी सेलेक्टेड। अब इसी तरह से अगर आप देखिए फोर वाला लिखोगे तो आप लोग लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ u4 बार, मतलब u4 के ना आने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट u1 u2 एंड u3 हैज़ ऑलरेडी सेलेक्टेड। तो ये हो गया फोर्थ टर्म। अब हम लोग जब लिखेंगे जनरल टर्म, तो जनरल टर्म आप लोग यहाँ से ही देख के सीरीज़ को बना सकते हो। तो जनरल टर्म के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि यू आर के आने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट u1 u2 u3 डॉट 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 अप टू u। अब देखिए एक कम यहाँ पे रहता है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 रहता है, तो अगर यहाँ पे r है तो यहाँ पे r-1 रहेगा। तो ये इससे पहले वाली यूनिट जो होती हैं वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी होती हैं, तो यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आई होगी। तो अब इसी तरह से जब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/N हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1-1/n-1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1-1/n-2 हो जाएगी, देन डॉट डॉट डॉट, देन इस वाले टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1/n-r-1, बिकॉज यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि तो देखिए हम लोग देखिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म लेके चल रहे हैं, तो 3 से ही एक कम आया है 2, सेकंड टर्म लेके चल रहे हैं तो 2 से एक कम आया है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आरथ टर्म लेके चल रहे हैं तो यहाँ से r से एक कम आएगा, मतलब कि r-1। तो जब आप लोग इसका एलसीएम लोगे और सॉल्व करोगे तो मैं आप लोगों को यहीं पे बता दे रही हूँ। देखिए जब लेंगे आप लोग तो ये हो जाएगा आपका n-1/N, देन सेकेंड वाला टर्म आपका क्या आएगा n-2/n-1, देन थर्ड वाला टर्म आपका क्या आएगा, वो आएगा आपका n-3/n-2। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ये सभी मल्टीप्लिकेशन में है आपके, देन ये वाला टर्म क्या आ जाएगा n-r-1। तो अब यहाँ से देखिए ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट, ये टर्म इसके आगे वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसी तरह से इसके पहले वाला जो टर्म होगा वो इस वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या सिर्फ और सिर्फ 1/n। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग अर्थ यूनिट इज 1/n। तो यहाँ से ये थ्योरम आपकी हो जाती है प्रूव, बिकॉज थ्योरम में हमसे क्या कहा गया था, इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एनी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज 1/n। तो किसी भी यूनिट को आप ड्रॉ करोगे पॉपुलेशन से तो वो 1/N ही आएगी। सो आई होप कि आज की प्रूविंग आप लोगों को समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।